देखिए कल मैंने कुछ टर्म्स लिखवाई थी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड होता है एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर मैंने बोलता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि एक सेकंड में जितनी भी साइकिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर मैंने बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बताया था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक और नाम था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग क्या था? एक सेकंड में जितना भी साइकिल, जितना भी एंगल सबटेंड करती है रेडियस वेक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने काफी सारे रिलेशन कराए थे। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? तो एक सेकंड में चेंज होने वाली एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में जो भी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। याद नहीं याद है? एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? एक सेकंड में चेंज होने वाला एंगल। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? एक सेकंड में चेंज होने वाली एंगुलर वेलोसिटी। याद है? चलो भैया, तो ये देख लीजिए हमने कराए थे। फिर उसके बाद रिलेशन कराया था मैंने। ठीक है, डिफरेंट रिलेशन में, डिफरेंट रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। कल से नया चैप्टर चालू होगा तो भैया अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, एकदम फ्रेश ऐसा चैप्टर है कि जो स्टार्टिंग में बहुत आसान रहता है और लास्ट में बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन हार्ड जब ही होता है जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अगर रोज आप उसको प्रैक्टिस करके आओगे, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप अच्छे नंबर ला सकते हो, पूरे में से पूरे ला सकते हो। बस रोज उन चीजों को करते रहो जो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है भैया, उससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भैया, डिफरेंट रिलेशन। पहला रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा के बीच का। फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा के बीच का आपको याद होगा भी नहीं? क्या थीटा क्या ओमेगा क्या था? याद है आपको? सॉरी, ओमेगा क्या था? थीटा अपॉन में टी था। याद है? एक फॉर्म लिखा था मैंने कहा था फॉर कंप्लीट रोटेशन, फॉर कंप्लीट साइकिल, अगर मैं साइकिल कंप्लीट कर लूं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। और यही टाइम कितना होगा? कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा। याद है? कंप्लीट साइकिल के लिए तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ध्यान, ओमेगा थीटा के यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई। और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? सीरीज। तो 2 पाई, और इसे 1 बाय में टी लिख सकते हो। ये 1 बाय में टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई एफ। ये रिलेशन आ गया ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच का। दूसरा रिलेशन था वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जो जो पाथ पे वेलोसिटी होती है ना, पाथ पे वेलोसिटी, जो पार्टिकल चलता है तो इस पे जो वेलोसिटी होती है उसको वी कहते हैं। और जो रेडियस की वेलोसिटी होती है उसको ओमेगा कहते हैं। याद होगा आपको, है ना? तो मैंने माना कि एक पार्टिकल यहां पर था 0 टाइम पर और टी टाइम पर यहां पे पहुंच गया। एक पार्टिकल 0 टाइम पर यहां पे था, है ना? और टी टाइम पर वो यहां पहुंच गया। ए से कहां पहुंच गया? बी पर। इसकी रेडियस क्या है? आर है। तो अच्छा एक बात बताओ, ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? एक्स। कितना किया? कितना टाइम लगा? टी। पहले टाइम 0 था ना ये पर, बी पर पहुंचे तो टाइम कितना हो गया? टी हो गया। तो टाइम कितना लगा? टी लगा। अच्छा, ए से बी तक जब गया तो रेडियस ने कितना एंगल बना लिया उसी टाइम में? थीटा, है ना? तो बस हो गया, खत्म। अभी मैंने आपको बताया था एक रिलेशन, ये आर्क कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? आर्क। ये होता है रेडियस और ये होता है आपका एंगल। याद है? तो भैया आपको याद होगा, मैंने एक रिलेशन बताया था अभी कल ही कि वी नो जो आर्क होता है, आर्क, वो रेडियस इनटू में एंगल के प्रोडक्ट के बराबर आता है। याद है? लिखा था, जिसके पास मैथ्स होगी तो उसको तो वैसे ही ऑलरेडी पता होगा ये चीज। तो आर कितनी है भैया? यहाँ पर एक्स है। और रेडियस कितनी है? आर है। और एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा एक चीज देखो, हमारा ये पार्टिकल घूम रहा है लगातार। ये पार्टिकल, ये बॉडी रुकी हुई है क्या? ये पहले ए से बी पे आई है, फिर बी कहीं और जाएगी, तो ये लगातार चेंज हो रही है। तो यहां पर ये क्या हुआ? इफ पार्टिकल सर्कुलेट कॉन्टिन्यूअसली, सर्कुलेट कॉन्टिन्यूअसली, अगर वो लगातार घूम रहा है तो घूमने का मतलब क्या हुआ कि एक्स चेंज होगा और थीटा दोनों चेंज होंगे। अगर पार्टिकल लगातार आपका घूम रहा है, कॉन्टिन्यूअसली घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स चेंज होगा और थीटा दोनों ही चेंज होंगे। टाइम के साथ एक ही टाइम में चेंज होंगे ना। जैसे अभी टी टाइम में एक्स कवर किया और एंगल कितना बना? थीटा बना। वैसे थोड़ा टाइम और बीत जाए तो एक्स कुछ और होगा, थीटा कुछ और होगा, है ना? यानी एक्स और थीटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो सेम टाइम में आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इफ पार्टिकल सर्कुलेट कॉन्टिन्यूअसली,
कॉन्टिन्यूअसली, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। और कौन चेंज होगा, रेडियस चेंज होगी क्या, रेडियस कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, तो रेडियस में नहीं होगा। कौन चेंज होगा, थीटा टाइम के साथ चेंज होगा। अच्छा, एक्स क्या है, डिस्टेंस, नीचे क्या, टी क्या है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और थीटा अपॉन में टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है। तो भैया ये वेलोसिटी हो गया, ये रेडियस हो गई, और ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ये रिलेशन आ गया किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन किसके बीच का है, रेडियस और सॉरी वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें हमने देखा भी एक पार्टिकल लगातार सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और घूमता हुआ जितनी टाइम पर उसने सरकमफेरेंस के अलोंग में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स, और रेडियस ने कितना एंगल बनाया, थीटा। हम देख रहे हैं लगातार घूम रहे हैं, तो टाइम के साथ थीटा भी चेंज होता रहेगा और एक्स भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स चेंज हो रहा है और थीटा चेंज हो रहा है दोनों को, और दोनों सेम टाइम में चेंज हो रहे हैं, इसलिए दोनों को हमने क्या किया, सेम टाइम से डिवाइड कर दिया। एक्स डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और थीटा अपॉन में टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। आगे यहाँ से रिलेशन ये वाला ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि आगे हम, और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, दिमाग लगाओ। ये पार्टिकल यहां पे था, ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिकल यहां पे था, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा भैया कि ये जो एंगल बन रहा है वो इस एक्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, एक्स ज्यादा हो जाएगा, ये पार्टिकल यहां से यहां पे चला जाएगा तो एंगल बड़ा बन जाएगा, एक्स और आ ज्यादा हो जाएगा तो एंगल और बड़ा बन जाएगा, है ना। लेकिन अब एक चीज देखो, मैंने कहा भैया यानी अगर आपका एक्स चेंज हो रहा है तो आपका थीटा भी चेंज हो रहा है। एक्स क्या है, सरकमफेरेंस के ऊपर कवर किया गया डिस्टेंस, और थीटा क्या है, जो रेडियस वेक्टर ने उसके अकॉर्डिंग एंगल बनाया। तो अब आप देख रहे हो कि भैया एक्स के चेंज होने से थीटा चेंज हो रहा है, तो क्या वी के चेंज होने से ओमेगा चेंज होगा, होगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, पाथ पे वेलोसिटी। अगर जो पार्टिकल पाथ पे भाग रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपको पता है ना, रेडियस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो करेगी अपनी वेलोसिटी को, क्योंकि आपको पता है जब पार्टिकल भाग करके ए से बी पे गया तो रेडियस भी अपने आप चलेगी। अगर पार्टिकल ए से बी में ज्यादा तेजी से भागकर जाएगा तो रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा तेज भागेगी। यानी अगर पार्टिकल आपका जो सरकमफेरेंस है उस पर तेज चलेगा और उसकी स्पीड बदलेगी, तो भैया जाहिर सी बात है रेडियस की भी स्पीड क्या होगी, बदलेगी। और रेडियस की स्पीड को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, आपको याद होगा। एंगुलर वेलोसिटी किसकी होती है, रेडियस की, और ये वेलोसिटी किसकी होती है, जो पार्टिकल सरकमफेरेंस पे चल रहा है, समझ गए। तो अगर मैं इसको ये लिखूं कि अगर मान लीजिए आपकी इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सॉरी इस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब इसी की वजह से यहां पर भी चेंज आएगा। बोलो हाँ, क्लियर है बात। डेल्टा मतलब होता है चेंज, किसके अंदर चेंज आया, वेलोसिटी के अंदर, और इस वेलोसिटी के अंदर चेंज की वजह से किसके अंदर चेंज आया, रेडियस की एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। क्योंकि आपको पता है रेडियस सरकमफेरेंस में चलने वाले पार्टिकल के अकॉर्डिंग चलती है। अगर सरकमफेरेंस में चलने वाले पार्टिकल की स्पीड क्या वी है तो उसकी ओमेगा होगी, अगर उसकी वी से कुछ और हो जाएगी तो उसकी ओमेगा से कुछ और हो जाएगी। समझ गए, समझ गए, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगला रिलेशन क्या है, अगला है रिलेशन इन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है आपका एक्सेलरेशन और ये क्या है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको तो पता है पंखा स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लो चलता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। यानी अगर मैं बोलूं पंखा के जो पंखड़ी का एंड है, वो पंखड़ी का जब घूमता है तो एक सरकमफेरेंस तैयार करता है, ठीक है। तो पंखे की पंखड़ी जो घूम रही है, पंखड़ी पंखड़ी क्या है, रेडियस है, और एंड पर जो चीज है धूल मट्टी वो है, वो पार्टिकल है। तो पार्टिकल जब सरकमफेरेंस में जब पंखा तेज घूमेगा तो पार्टिकल की भी स्पीड बढ़ेगी, जो सरकमफेरेंस में पड़ा हुआ है मतलब पंखड़ी पे पड़ा हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पंखड़ी की भी स्पीड घूमेगी, बढ़ेगी। पंखड़ी क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, ठीक है भैया। मैंने कहा अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी पार्टिकल की तो पंखड़ी की भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। पंखड़ी की वेलोसिटी क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कहते हैं भैया, नॉर्मल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी में यूज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया
ये क्या हुआ, एक पार्टिकल था यहां पर, ठीक है, यहां पर था ऐसा, तो भैया यहां पर था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, क्या थी, वो चलता हुआ गया तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस डेल्टा v होगी, कितनी होगी, कितना बदलाव आया, डेल्टा v का बदलाव आया, कितना आया। अच्छा, इस रेडियस की वेलोसिटी पहले क्या थी, ओमेगा थी, तो आपको पता ही है क्या होगी, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाएगी यहां तक आते आते, क्योंकि आपको पता है ये पार्टिकल जब जैसे अपनी स्पीड बढ़ाएगा वैसे वैसे रेडियस भी क्या होगी, अपनी स्पीड बढ़ा देगी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये टाइम यहाँ पर क्या था, टी था, यहाँ पर टाइम आते आते क्या हुआ, टी प्लस, तो टाइम में कितना मतलब आया, डेल्टा टी का। अच्छा आप देख रहे हो क्या इसकी रेडियस रेडियस में कोई फर्क फर्क आ रहा है, इस पाथ की रेडियस में, सर्कुलर पाथ की रेडियस में कोई फर्क नहीं आता, फर्क आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी में आएगा और साथ साथ में जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी लीनियर वेलोसिटी में आएगा। ठीक है, तब देखिए तो चेंज इन कितना है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना है भैया, डेल्टा ओमेगा का, और चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितना आया, डेल्टा वी का आया। ठीक है, तो वी नो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, डेल्टा ओमेगा इंटू में आर के बराबर होगा, बोलो हाँ। देखिए जब इसके अंदर चेंज आ रहा है, इसके अंदर चेंज आ रहा है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा इंटू में आर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया। हम देख रहे हैं भैया कि इसके अंदर कितने टाइम में चेंज आया है, वी के अंदर कितने टाइम में चेंज आया है, डेल्टा टी टाइम में, पहले टाइम क्या था टी, बाद में क्या हुआ टाइम टी प्लस, तो टाइम के अंदर कितना चेंज आया है, डेल्टा टी का। इसी डेल्टा टी चेंज में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है, डेल्टा वी का। टाइम में कितना चेंज आया, डेल्टा टी का, और एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, डेल्टा ओमेगा का। तो हम देख रहे हैं भैया डेल्टा वी के अंदर चेंज जो आ रहा है और डेल्टा ओमेगा के अंदर जो चेंज आ रहा है वो सेम टाइम में आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, दोनों साइड में हमने क्या किया, डेल्टा डी से डिवाइड कर दिया। जब डेल्टा डी से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी इंटू में आर। अच्छा ये क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन की। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसको अल्फा लिखते हैं। और ये क्या हो गया आर, तो ये हो गया किसके बीच का रिलेशन, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, अभी लास्ट में एक बार रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये कुछ रिलेशन थे, दोबारा से देख लीजिए एक बार। अगर आपकी एक रिलेशन है, पहले ये रिलेशन ध्यान रखना कि ये है आपका एक रिलेशन, ये थीटा है, ये आर्क है और ये रेडियस है। तो ये आर्क है, ये थीटा है, रेडियस, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू में रेडियस। अगर मैं बोलूं इफ डेल्टा एक्स, मतलब एक्स के अंदर चेंज आ रहा है, एक्स के अंदर क्या आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा के अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, जो भी चेंज आएगा वो सेम टाइम में ही आएगा, जो भी चेंज आएगा चाहे एक्स के अंदर चेंज आए, डेल्टा एक्स के अंदर चेंज आए, तो ये क्या होगा, सेम टाइम में आएगा। तो ये क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या हुआ, रेडियस। अब हम लिख सकते हैं इसको भैया, अगर मान लीजिए डेल्टा वी के अंदर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, तो आपको पता है इस चेंज की वजह से किसके अंदर चेंज आएगा, डेल्टा ओमेगा के अंदर। ठीक है, और आपको पता दोनों के अंदर सेम ही टाइम में चेंज आता है, इसलिए सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनटू में क्या हो गया, रेडियस। ये तीन रिलेशन मैंने ड्राइव कराए थे आपको। ठीक है, तो ये पहला ध्यान होना चाहिए कि आपका आर्क जो होता है वो थीटा इंटू में रेडियस के बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आर्क के अंदर चेंज आ रहा है तो थीटा के अंदर भी चेंज आएगा, और दोनों के अंदर चेंज क्या आएगा, सेम टाइम पे आएगा, इसलिए हमने दोनों को क्या किया, सेम चीज से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके क्या हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, जो पार्टिकल सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, रेडियस की वेलोसिटी, जो पार्टिकल के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस। अच्छा मैंने बोला भैया अगर मान लीजिए कि आपकी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो भैया उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है रेडियस की भी वेलोसिटी चेंज होगी। रेडियस की कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी।
तो इसकी वेलोसिटी डेल्टा भी चेंज हुई तो इसके अंदर भी क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा। अच्छा चेंज दोनों के अंदर क्या आता है, सेम टाइम पे आता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को सेम टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं इसको शॉर्टकट में तीनों रिलेशन को लिखना चाहूँ तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, एक्स आर्क और थीटा के बीच का रिलेशन, आर्क एंड थीटा। तो क्या होता है भैया, एक्स इक्वल्स टू में आर थीटा, बोलो हाँ। और अगर मैं लिखूं वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, तो आपको पता है भैया इसके अंदर चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स फिक्स है तो इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा। मेरी बात समझी नहीं मुझे, एक्स क्या है, जो सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, अगर ये एक्स फिक्स है तो इसका मतलब पार्टिकल रुका हुआ है ना, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए। और जब एक्स चेंज होगा तो थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा। और दोनों के अंदर चेंज क्या आएगा, सेम टाइम में आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, इफ पार्टिकल मूव्स, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग, अगर पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक्स के अंदर चेंज आएगा और थीटा के अंदर चेंज आएगा, बोलो हाँ। अच्छा दोनों के अंदर सेम टाइम में चेंज आएगा, तो हमने क्या किया, दोनों को सेम टाइम से डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी आर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन आ गया। अच्छा अगर आपका पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है रेडियस की स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। इफ पार्टिकल एक्सेलरेट, तो क्या होगा भैया, एक्सेलरेट करेगा तो भैया इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और रेडियस की वेलोसिटी इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। दोनों के अंदर चेंज क्या आएगा, सेम टाइम में आएगा, है ना। ये क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनटू में क्या आ गया, रेडियस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ये रिलेशन काफी याद आते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम है भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है, तो देखिए भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपने देखा होगा किसी भी ऐसा लंगड़ बनाया होगा, आपने लंगड़ बना करके ऐसे हाथ से घुमाया होगा खूब, तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, है ना। उसका पाथ सर्कुलर होता है, लेकिन आपके हाथ पे खिंचाव लग रहा है। आप जितनी तेज घुमाते हो आपके हाथ पे खिंचाव क्या होता है, उतना ही ज्यादा हो जाता है। आप किसी भी चीज को लेना और उसको ऐसा गोल गोल घुमाना पकड़ के, ठीक है, रस्सी मार करके, तो आपके हाथ पे क्या लगेगा, खिंचाव। जो वो खिंचाव लगता है ना उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, और जहां पर फोर्स लगता है वहां पर क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये हमेशा सर्कुलर मोशन में ही आता है। कहां पे आता है, अगर लीनियर मोशन की बात करूंगा तो वहां पर एक्सेलरेशन रहेगा, लेकिन जहां पर सर्कुलर मोशन होगी वहां पर कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या रहेगा, देखिए भैया, द एक्सेलरेशन which act towards the center of circular path, the acceleration which act towards the center of circular path। ऐसा एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगे, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसे, ये भैया आपकी सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रही है, पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल घूम रहा है, ये इसकी क्या रेडियस है। तो आपके हाथ पे खिंचाव लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है, और जहां फोर्स होता है वहीं पर क्या आता है, ये वाला एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो इसी का क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमेशा बांध के रखता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा धरती घूमती है सूरज के चारों ओर, तो उसको किसी ने बांध रखा है ना, तभी तो घूम रही है, वरना बाहर निकल जाती, चली जाती। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स का काम केवल ये, अभी तो खैर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अभी ये इतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा, केवल इसकी एक्सप्रेशन करानी है मुझे, ठीक है, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना वो केवल चीजों को बांध के रखता है, चलाता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक गाय है, उसको खूंटे में बांध दिया और उसको क्या किया, पीछे डंडा लेके भागने लगे उसको, तो क्या होगा, गाय का पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर, सर्कल में गोल गोल घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी।
तो वो गोल गोल घूम रही है केवल इस वजह से क्योंकि उसके गले में क्या बंधा हुआ है, रस्सी, और रस्सी ने उसको खींच के रखा है खूंटे के साथ। वही काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी किसी को चलाता नहीं है, चलाने में उसका कोई रोल नहीं होता, उसका रोल केवल क्या होता है, पकड़ के रखना होता है। वेलोसिटी तो सामने वाले की होती है, जो चल रहा है, जो घूम रहा है। जैसे धरती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सूरज से धरती को जिसने पकड़ के रखा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने बस सूरज और धरती को बांध के रखा हुआ है। बाकी वेलोसिटी जिससे घूम रही है वो या चल रही है वो उसकी खुद की है। अगर एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स हट गया है तो भैया धरती घूमना बंद कर देगी और सीधा सीधा क्या होगी, उसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से घूम रही है ना, उसी वेलोसिटी क्या होगी, वो आगे निकल जाएगी। समझ गए भैया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, किसी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमा पाता है। सर्कुलर पाथ में घुमाएगा यानी उसकी डायरेक्शन को लगातार क्या करेगा, चेंज करेगा। और डायरेक्शन का चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, मैंने बता दो ना कि जहां पे डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया, जब पार्टिकल घूमता है गोल गोल तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। वेलोसिटी लगातार चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि उसने वही घुमा रहा है उसको गोल गोल पाथ में। ठीक है, जब तक घूमता रहेगा तब तक वो फोर्स लगता रहेगा, या जब तक वो फोर्स लगता रहेगा तब तक वो घूमता रहेगा, और तब तक एक्सेलरेशन आता रहेगा। कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वही लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो फोर्स कहां लगता है, इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी कहां होगा, सेंटर की तरफ। ठीक है भैया, समझ गया? अब कर रहे हैं इसकी एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा भैया। सुशील क्या कर रहा है भाई, नहीं आ रही है एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए भैया बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा डायग्राम में अपनी क्लियरिटी रखना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, अगर किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल कहीं पर बैठा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देने के लिए आपको क्या करते थे आप, टेंजेंट खींचते थे। याद नहीं याद है, सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचा है तो आप चाहते भैया उस पॉइंट की आपको डायरेक्शन पता लग जाए कि भैया इस पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी, तो आप क्या करते हो वहां पर, टेंजेंट खींचते। तो भैया ये है आपका सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब मान लीजिए पार्टिकल आपका यहां पर है, यहां पर है, आप चाहते हो कि भैया यहां पर आपको वेलोसिटी की पता, डायरेक्शन पता लग जाए। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर क्या खींचोगे, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। आपने यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिया, और आपको बता दूं ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट बताएगी इस पॉइंट की वेलोसिटी। मैंने मान लिया इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या v1 है, क्या है। अब पार्टिकल रुका तो है नहीं, लगातार चल रहा है। ध्यान दीजिए भैया, पार्टिकल रुका तो नहीं है, लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है। वो कहां पे आ गया, ए पॉइंट से कहां पे आ गया, बी पॉइंट पर। कहां आ गया, ए से बी पॉइंट पर आ गया। इसको थोड़ा सा अलग अलग तरह से लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। ए पॉइंट से कहां पे आ गया, बी पॉइंट पर। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया तो टेंजेंट, आप देखिए रेडियस भी यहां पहुंच जाएगी, आपको पता है। जब ए से वो बी पे पहुंच गया तो रेडियस भी क्या होगी, यहां पे पहुंच जाएगी। बोलो हाँ, पार्टिकल के अकॉर्डिंग रेडियस चलती है ना। पार्टिकल जब यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर तो रेडियस भी बी पॉइंट में पहुंच जाएगी। तो अब टेंजेंट कहां खींचेगी, टेंजेंट आपकी इस तरीके से रहेगी। खींची, है अब तक क्या है ये, कुछ अलग ही आ रहा है ये। 50 का लेवल। ये देखो यहाँ पहुंच गई भैया रेडियस, थोड़ा इसको बड़ा मत कर दें, यहाँ पहुंच गया। ये क्या टेंजेंट है, ठीक है, ये लग रही है ना तो? ये पहुंच गई आपकी, समझ में आई बात ये। जब ए पर था तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, जब बी पॉइंट पर ये पार्टिकल पहुंच गया तो वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा हम कैसी मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं बात करूंगा v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, बताया था। बोला हाँ, अरे कल ही तो बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना हम। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहीं पर भी जाए वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, लेकिन हर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहा है v, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है v। अच्छा यहाँ पर एंगल कितना कवर किया था, डेल्टा थीटा का। यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था इस पार्टिकल ने, डेल्टा एक्स का। कितना किया, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, और ए से बी जाने पर रेडियस भी शिफ्ट हुई होगी, तो कितना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा। अच्छा बताओ, ये यहां से यहां पे आ गया, ये पहले वेलोसिटी क्या थी v1, बाद में क्या हुई v2, तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो क्या हुआ, डेल्टा v। डेल्टा v किसके बराबर होगा, डेल्टा v क्या है, वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या है, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी, v2 माइनस v1, है ना, हमने वेलोसिटी के अंदर चेंज लिखना है v2 माइनस v1। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि क्या है v2 माइनस v1। अच्छा यहां पर एंगल कितना बना है, डेल्टा थीटा। क्यों बना है, क्योंकि आपकी रेडियस क्या, पार्टिकल क्या हो गया, ए से बी पे चला गया, ए से बी पे जाने पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा एक्स का। तो रेडियस ने भी कुछ एंगल कवर किया होगा, रेडियस डिस्टेंस तो नहीं कवर करती ना, क्या करती है, एंगल। तो कितना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा का। तो अब एक बार बताओ, ये जो v1 वेलोसिटी v2 होगी, जो v1 वेलोसिटी क्या होगी, v1 वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी, तो इसने यहां से यहां तक कितना एंगल कवर किया होगा, कितना किया होगा। अब जब ये ए पॉइंट कहां पर आया, बी पर, तो रेडियस ने कितना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा का। तो जब ए से बी पर आया तो वेलोसिटी v1 से कहा भी v2 होगी, तो वो भी कितना एंगल कवर करेगी, डेल्टा थीटा का ही। सेम एंगल होता है यहाँ पर, ये जो एंगल है वही एंगल क्या होगा यहाँ पर भी होगा, दोनों एंगल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। समझ गए, इसको नाम देते हैं भैया ए बी, इसको नाम दीजिए सी, और ये हो गया डी। ठीक है, डायग्राम समझ में आया, ठीक है। दोबारा से मैं एक साइड पर रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये है पार्टिकल, जब यहाँ पर था ए पॉइंट पर रेडियस आर थी, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन दी ऐसे। फिर वो पार्टिकल यहाँ पे रुका नहीं, कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पर रेडियस क्या होगी, इधर शिफ्ट होगी, एंगल कितना बन गया, डेल्टा थीटा का, कितना बन गया, और वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी अब, है ना। और वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया कितना है, डेल्टा वी का। ये क्या थी v1, ये क्या थी v2, तो भैया ये डेल्टा वी किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 के, बोलो हाँ। अच्छा ये एंगल जितना आपको पता है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया तो एंगल कितना बना, डेल्टा टी। जब ए से बी पर आया तो वेलोसिटी क्या हुई, v1 से v2 होगी, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ए से बी तक आने में पार्टिकल को कुछ टाइम लगा होगा, ए से बी तक आने में पार्टिकल कुछ टाइम लगा नहीं लगा, ये टाइम ही नहीं बीता होगा। जब पार्टिकल ए पे था तो मैंने माना टाइम कितना हो रहा था, जब ए पे था तो पार्टिकल टाइम कितना हो रहा था टी, और जब बी पे पहुंच गया तो टाइम कितना हुआ टी प्लस, तो टाइम कितना लगा ए से बी जाने में, डेल्टा टी का कितना लगा, ए से बी जाने में टाइम कितना लगा, डेल्टा एक्स को कवर करने में कितना टाइम लगा, डेल्टा थीटा को कवर करने में कितना टाइम लगा, और डेल्टा वी यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया, वो भी डेल्टा टी टाइम में आया। क्यों, क्योंकि भैया जब ए पे था तो वेलोसिटी v1 थी, जब बी पे आया तो वेलोसिटी v2 आई, जो चेंज आया वो भी क्या होगा, डेल्टा टी टाइम में होगा ना, क्योंकि ए से बी पे गया तभी बना डेल्टा एक्स। बोलो हाँ, ए से बी के जाने का टाइम कितना था, बोलो ए से बी जाने का टाइम कितना था, डेल्टा टी। ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस हुआ, ए से बी जाने में कितना एंगल कवर किया रेडियस ने, और ए से बी जाने पर कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, v1 से लेकर v2 यानी डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी, डेल्टा एक्स और डेल्टा थीटा, तीनों के अंदर जो कवर किया है, तीनों के अंदर जो भी बदलाव आया है वो क्या है, डेल्टा टी टाइम में ही आया है। समझ में बात नहीं, अब देखिए भैया और एक बात और बता दूं यहाँ पर थोड़ा आपकी जानकारी के लिए, आपको पता होगा, ये पता होगा ये क्या है, ये ट्राइंगल है या सेक्टर सर्कल है, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे हाँ ट्राइंगल है। अच्छा ये ट्राइंगल है या सेक्टर सर्कल है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा सेक्टर सर्कल है तो आपको भी नहीं है ट्राइंगल ही है, सुन तो ले क्या कहेगी, इस पर तू लड़ाई कर सकती है मेरे से, लेकिन तू इस पर लड़ाई नहीं कर सकती। आप ट्राइंगल बोलो, मैं बोलूंगा सेक्टर सर्कल है, मैं सेक्टर सर्कल बोलूंगा तो आप बोलो ट्राइंगल है, कोई कुछ भी बोल देगा, मैं जो बोलूंगा वही आपको मानना पड़ेगा केवल इस केस में। लेकिन इस केस में मैं जो बोलूंगा वो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे कहने का पता क्या है, जब एंगल छोटा होता है, जब एंगल छोटा होता है तो उस केस में आपको कंफ्यूजन रहती है कि वो ट्राइंगल है या सेक्टर ऑफ सर्कल है, तो आप उसको ट्राइंगल भी ले सकते हो और सेक्टर ऑफ सर्कल भी ले सकते हो। लेकिन ये कब, जब आपका एंगल क्या हो, छोटा हो, क्या हो,
ये ध्यान रखना भैया, ये चीज ध्यान रखना। और सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए आपको ध्यान रखना एक रिलेशन होता है, ये क्या आ गया, ये लिखना अगर थीटा आपका छोटा है, एंगल क्या है, अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर अगर एंगल छोटा है, एंगल छोटा है, तो ये फिगर सेक्टर ऑफ सर्कल भी हो सकता है, सेक्टर ऑफ सर्कल भी हो सकता है, और ट्राइंगल भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कब? जब एंगल छोटा हो। बड़े एंगल के लिए नहीं भैया, बड़े एंगल के लिए तो आप लड़ जाओगे मेरे से, नहीं नहीं, ये तो वही है, समझ गए भैया? अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। हम लेते हैं पहले भैया ये छोटा सा सेक्टर ऑफ सर्कल। तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम कितना है टी, यहाँ पर टाइम कितना है टी प्लस डेल्टा एक्स कवर करने में कितना टाइम लगा, डेल्टा डी, डेल्टा थीटा कवर करने में कितना टाइम लगा, डेल्टा वी को कवर करने में कितना टाइम लगा, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है? तो ऑन टेकिंग सेक्टर ए ओ बी, ये तो साफ सेक्टर ना ए ओ बी, ए ओ बी में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है मैं ट्राइंगल बोल दूं, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है ए ओ बी एक सेक्टर है, ठीक है? तो सेक्टर में अपने को पता है आर किसके बराबर होता है, इस सेक्टर को मैं अलग से बना देता हूँ, टाइम है, टाइम को घटेगा, सेक्टर को मैं अलग से बनाता हूँ, बना लिया। ये क्या था, डेल्टा एक्स था, है ना? ये यहाँ पे क्या था, टाइम टी था, यहाँ पे क्या हुआ, टाइम टी प्लस डेल्टा डी हो गया। यहाँ पर एंगल कितना, डेल्टा थीटा, ये क्या रेडियस आर है, ये आर है, ये ओ है, ए है, और ये क्या है बी। तो भैया इसमें हम देखते हैं रिलेशन लगाते हैं, तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू में, आर को हम किससे लिखते हैं, एल से, किससे लिखते हैं, इक्वल्स टू वी नो। आर क्या होता है, रेडियस इंटू में एंगल के बराबर होता है। अब यहाँ पे लगाओ ये रिलेशन, आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स क्या है, रेडियस क्या है आर है, और एंगल कितना है, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन में रेडियस, ये होगी पहली इक्वेशन, बोलो हाँ, ठीक है? अगला इक्वेशन यार, और हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दो हेयर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो है, यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या भैया, बहुत छोटा एंगल है, तो भैया सो ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, लेकिन एंगल छोटा है। अभी डायग्राम में तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने बोल दिया एंगल छोटा है, तो मैंने बोला इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, सो ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा हूँ हेयर ट्राइंगल, हेयर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, सो ट्राइंगल बी सी डी एक्ट एज सेक्टर ऑफ सर्कल। मैंने कहा भैया ट्राइंगल छोटा है, तो ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल जो है आपका छोटा ट्राइंगल है, ठीक है? तो ये कैसा बिहेव करेगा, सेक्टर सर्कल की तरह। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिया डायग्राम। ये क्या है वी, ये क्या है वी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर एंगल कितना बना है, डेल्टा थीटा, और ये क्या है, डेल्टा वी। अच्छा ये क्या है, v1 है अगर वेलोसिटी की बात करूं, और ये क्या है v2। अच्छा v1 वेलोसिटी कब थी, टी टाइम पे। अच्छा v2 वेलोसिटी क्या होगी, टी प्लस। तो डेल्टा वी कितने टाइम में हुआ है, डेल्टा वी को कवर करने में कितना टाइम लगा है, डेल्टा वी को कवर करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है भैया? तो यहाँ पर हम लगाते हैं रिलेशन, वी नो आर इक्वल्स टू में एंगल इंटू में रेडियस होता है। अब देखो यहाँ पर आर क्या है, ये जो आपका डायग्राम बना है, डायग्राम क्या है भाई, क्या करें, जल्दीबाजी में निकल जाता है, सी, और ये क्या है डी, नाम अलग लिख दो वरना कंफ्यूज हो गया आप लोग, इससे लिख दो। ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी, ठीक है भैया? तो इसमें देखिए आपका एल क्या है, आर क्यों, आर की जगह पे क्या है, डेल्टा वी, क्या है डेल्टा वी। अच्छा थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है इस डायग्राम में, थीटा क्या है डेल्टा थीटा, और रेडियस क्या है वी आपकी, रेडियस की यहाँ पे क्या है वी है, रेडियस की यहाँ पे क्या है वी है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको लिख दीजिए, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी अपॉन में वी। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। हम देख रहे हैं डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी है, डेल्टा एक्स अपॉन में आर, और यहाँ पर डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या रखी है, डेल्टा वी अपॉन में वी। तो दोनों आपस में, ये भी डेल्टा थीटा की वैल्यू ये है, डेल्टा थीटा की वैल्यू ये है, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या भैया, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या रखी है, डेल्टा एक्स अपॉन में आर, और दूसरी क्या रखी है, डेल्टा वी अपॉन में वी। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा एक्स कितने टाइम में कवर किया गया, डेल्टा टी टाइम में, और डेल्टा वी कितने टाइम में कवर किया गया, वो भी डेल्टा टी टाइम में। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, दोनों साइड में हमने डेल्टा टी से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, इसको क्या लिख दिया, 1 बाय में आर, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी और वी। अच्छा, इनको क्यों नहीं, आर और वी को अलग क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है आर रेडियस है, रेडियस का भी चेंज, और वी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो भी चेंज। तो भैया डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, अपॉन में क्या है, रेडियस। और डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, और ये क्या हुआ, तो भैया इसको सॉल्व कीजिए, इस वी को इधर ले आता हूं मैं, तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये हो गया आपका